अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों और इंसानों के अलावा जिन्नों की एक तीसरी दुनिया है। जिन एक ऐसी दिखाई न देने वाली महलूक है जिसके लिए कुरान मजीद में बहुत सी सफ़ात बयान हुई हैं। ये एक ऐसी महलूक है जो आग के शोलों से पैदा की गई, जैसा कि इरशाद इलाही है, और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया है। ये महलूक इल्म अदराक, हक़ व बातिल में तमीज़ करने, अक्ल फ़हम और अफजाइश नस्ल की सलाहियत रखती है। जिन्नों पर तकालीफ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इनमें से बाज़ गिरोह मोमिन और सालेह हैं और बाज़ गिरोह काफिर हैं। पहले जिन्नात आसमानों में नफूस की कुदरत रखते थे और दूसरों की बातों को सुन लिया करते थे, लेकिन बाद में उनकी ये कुदरत सल्ब कर ली गई, जैसा कि इरशाद होता है, और हम पहले बाज़ मकामात पर बैठकर बातें सुन लिया करते थे, लेकिन अब कोई सुनना चाहेगा तो अपने लिए शोलों को तैयार पाएगा। जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी महलूक है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हर काम में हमारे साथ हैं। इनका इंसानों से इतना करीबी ताल्लुक है जितना रगों में दौड़ता हुआ खून। कभी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े का बायस बनते हैं, कभी खाने में शामिल हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ जानवरों जैसा कि कुत्ते, सांप, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। इंसानों की तरह जिन्नों को बनाने का मकसद भी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन इनमें कुछ ज़मीन में लड़ाई झगड़ा और फसाद भी फैलाते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान मजीद में 26 सूरतों में मुख्तलिफ मौक़े पर आया है। इनकी तहलीक आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ार साल पहले हुई। इनका वजूद बरहक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्नात की दुनिया में अरबों की तादाद में मुसलमान जिन्नात हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज अदा करते हैं, इसी तरह जिन्नात की दुनिया में भी मुसलमान जिन्नात, ख़वातीन व हज़रात नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज के फ़राइज़ पूरे करते हैं। शुक्रिया।